नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी दौरा है। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी का बड़ा हमला भी बोल दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहाँ यूपी सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए डिस्पेंसरी की, कहीं छोटे मोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। मोदी ने कहा कि सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीनें नहीं होती थी। दोनों को आपको बता दें, उन्होंने ये भी कह दिया है कि दोनों ही जो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था मेडिकल स्टोर में। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि क्या कभी किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो। बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल की दिमागी बुखार से ही हुई दुखद मौतों की वजह से ही बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते 7 सालों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई थी और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में 1900 सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्योहारी मौसम की शुरुआत से ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या में ही तेज से बढ़ोतरी को लेकर रविवार को लोगों से महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील की है। उन्होंने वायरस से संक्रमित होने से बचने के लिए नाक को ठीक ढंग से ढकने हुए मास्क पहनने का आग्रह भी कर दिया है। बनर्जी ने सभा में कहा कि कृपया मास्क ठीक से पहने। दुर्गा पूजा के बाद कोविड के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए आपको कोविड सुरक्षा सावधानियों का पालन करना होगा। मास्क को अपनी ठुड्डी को लटका कर ना रखें। उन्होंने सभी से आगामी काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा और जगधात्री पूजा उत्सव के दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह कर दिया है। टीएमसी सुप्रीमो ने लोगों को राज्य में, खासकर उत्तर बंगाल में मलेरिया के मामलों की संख्या में वृद्धि के लिए भी आग्रह किया है। और इसके बारे में आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कोविड मामलों के साथ साथ उत्तर बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मलेरिया के मामलों में अचानक तेजी आई है और मैं जिला प्रशासन से हर क्षेत्र को साफ करने के लिए कहूंगी। देश में हर दिन करीब 15,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सोमवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये भी सामने आया है रिकॉर्ड की पिछले 24 घंटों में 14,306 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 443 कोरोना संक्रमित की जान भी चली गई है। 1,08,762 लोग कोरोना से ठीक भी बताए जा रहे हैं, यानी कि 4,899 एक्टिव केस अभी हैं। क्रूज ड्रग्स केस में ही अब तक पूरी कहानी 3 चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही थी। एनसीबी ने जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, आर्यन खान और अनन्या पांडे, लेकिन अब मामले में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई है जिसने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। उस किरदार के बारे में जानने से पहले आप इस शख्स के बारे में जान लीजिए। यह है कि पी गोस्वामी आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले के अहम गवाह हैं। जो गोस्वामी की आर्यन खान के साथ ली हुई सेल्फी वायरल हुई थी, फिर आर्यन को पकड़े जाने के बाद गोस्वामी ही आर्यन को ले जाते हुए दिखे। और आर्यन केस में जो नया किरदार सामने आया है उसका नाम है प्रभाकर, जो गोस्वामी का प्राइवेट बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। प्रभाकर ने बाकायदा एक एफिडेविट भी तैयार गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने समीर वानखेड़े पर प्रभाकर सईद और आरोप लगाया है कि खाली कागज को पंचनामा बताकर दस्तखत कराया गया है
और गोस्वामी और सैम डिसूजा के बीच 18 अक्टूबर को डील हुई थी और गोस्वामी सैम ने 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को दिए। प्रभाकर ने हल्फनामे में सैम डिसूजा नाम का भी जिक्र कर दिया है और उन्होंने ये भी जानकारी रखी है कि सैम डिसूजा से उसकी मुलाकात एनसीबी दफ्तर के बाहर हुई थी। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि शाहरुख खान जो मैनेजर हैं और पूजा ददलानी से केपी गोस्वामी और सैम डिसूजा से मुलाकात की थी। यह मुलाकात मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक नीले रंग के ही वहां पर हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीच एनसीबी के मुंबई में जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साजिश में फंसाए जाने की भी आशंका जाहिर कर दी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि उन्हें सतर्कता के संबंधी ही मामले में फंसाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई का जाल बिछाया जा रहा है।